इस जीवन की चादर में सुख के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सलावट है, सुख के पल बड़े सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे कल क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने मन में क्या ठाने हैं। जितना भी जतन करे भरने के दामन तारों से, अब झोली में वो ही आएगा जो तेरे नाम के दाने हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, राम राम। डॉक्टर नीतू सिंह का नमस्कार, प्रणाम और नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और एक बार फिर ओम साई राम। दुख सुख, ये जब तक सांस है तो वो ताने बाने तो दुख सुख के चलते ही रहेंगे। और दुख सुख जब आते रहें तो हम अपने मन को शांत कैसे रहें, दुख आए तो भी मन को शांत कैसे रखें और सुख आए तो भी अपने मन को शांत कैसे रखें। और जब ये दोनों ही अपने जीवन में ये अपनी प्रक्रिया को चलाते रहे तो हम सीखते कैसे रहें। ज़िंदगी जीवन हमारा ऐसा है, हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम छोटे होते हैं या हम बड़े हो जाते हैं या हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जिसने सीखना बंद कर दिया उसने तो वो तो जिंदा लाश है, कुछ नहीं है फिर वो जिसने कहा कि हम तो सब कुछ सीखे हुए, हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर वो दुनिया का व्यक्ति ही नहीं है। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि हमें हर समय, हर पल और हर किसी से, वो आपको एक छोटा सा बच्चा भी आपके सामने कुछ ऐसी बातें बोलेगा कि आपको लगेगा अरे ये क्या बोल दिया, और कुछ आपको उससे सीखने को मिल जाएगा। हर पल, हर समय और हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। माफ़ी चाहूँगी अगर बाहर शोर हो रहा है, डॉगी की आवाज़ आ रही है, तो उस पे हमारा कोई रोक टोक नहीं है। वो उनके आपस के कोई गुफ्तगू, कोई तालमेल, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, तो उस पे कुछ हम काबू नहीं कर सकते हैं। वो आवाज़ें आती रहेंगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और वो तो उन्हें तो बोलना है, काम है हमारे को सतर्क कराना, और वो आपस में अपना वार्तालाप कर रहे हैं, तो उससे प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। और कंटिन्यू करते हैं अपनी बातें कि सीखना मतलब कि आप किसी मुकाम पे, अगेन वही बात कि किसी भी मुकाम पे आप पहुंच जाइए, तो सीखने की आपके अंदर जो एक मतलब एक एक्साइटमेंट होती है, वो हमेशा बरकरार रखिए। क्योंकि सीखना मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक नई बात सीख रहे हो। आप कभी भी अपने आप को छोटा या अपने आप को नीचा किसी के सामने में महसूस मत करो, क्योंकि किसी भी तबके के लोग या किसी भी उम्र के लोग या कोई भी ऐसे पशु पक्षी ही कुछ ऐसा कार्य कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, और हम कुछ सीखते ही हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और रही बात कि किसी भी वक्त में आप घबराओ मत। क्या होता है कि इंसान कभी कभी अपनी मुसीबतों से, अपने परेशानियों से घबरा जाता है। तो उस टाइम में अपने आप माइंड के थ्रू जाके आप माइंड से बातें करके आप उस चीज़ को आप शॉर्ट आउट करो, और घबराओ मत उससे, और सीखो। अगर यही चीज़ें होती है, कई बात हमारी आती है और कई बात ऐसे ही वीडियो पे ही चल रही, इस वीडियो में यही बातें चल रही हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से बाहर कैसे रहें, हम खुश कैसे रहें, तरीका कैसे निकालें, समझदारी से कैसे काम लें, और इसी तरीके से, और यही हमारा ज़िंदगी है। ये सब चीज़ें तो चलता रहता है, और इन सबों से हम पार कैसे निकलें, हमें बाहर कैसे निकलना है, हमें सीखना यही है। सारी ज़िंदगी हमें यही सीखनी है कि ज़िंदगी को हम आराम से, खुश होके और परेशानियों से परे होके, क्योंकि परेशानियां हैं, दुख तकलीफ भी हैं, सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में, बट हम इन सब से सीख लेके अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये सीख ही है। ये ज़िंदगी में जो भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अगर होता है, तो
तो वो हमें सीख देने के लिए ही आता है, और सीख देने के लिए आता है तो हमें सीखना चाहिए और सीख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमेशा आप सोचो कि मुझे एक नया कोई चैप्टर सीखना है, हमें आज कोई नई बातें सीखनी है। आप कहीं निकलो, आप किसी से भी मिलो, तो आपको अगर लगता है कि कुछ वो लीक से हट के बात हो रही है या कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आपके दिमाग को क्लिक करती है, जो लगता है अरे यार ये क्या बोल दिया, तो आप उससे उस बात को तुरंत अपने दिमाग में बिठाओ और उस चीज़ से, उन बातों से आप सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मन हमेशा आप शांत रखो, मन को हमेशा किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी अगर आपके सामने कोई बहुत ही भयानक, कोई भी विषम अगर समस्या आ जाती है, उस टाइम में आप हमेशा अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन से क्या होता है कि आपके अंदर समाधान निकलता है। जितना मन आपका शांत होगा, उतना जल्दी आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप मान लो उस टाइम में उत्तेजित हो गए या परेशान हो गए, रोने लग गए, टेंशन में आ गए, तो वो टाइम आपका माइंड जो कैपेबल है, माइंड हमेशा कैपेबल है कि आपको सही राह राह दिखाए। लेकिन जब आप उस टाइम में परेशान हो, आप अपने माइंड को काम करने ही नहीं दे रहे हो। जो माइंड आपका अच्छी बात सोचेगा, जो आपको सही राह दिखाएगा, तो उस टाइम में आप अपने माइंड पे काबू पा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप तो उस टाइम में विचलित हो रहे हो। तो विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। कुछ ना कुछ समाधान है ही। बस मन को शांत रखना है। शांत मन से आप अपने जो भी समस्या आया है उसको आप सोचो और उस पे आप गहन मंथन करो, और उस समस्या से बाहर कैसे निकले ये ज़रूर आप सोचो, और आप निकल जाओगे इन बातों से। ज़रूरी नहीं है कि परेशान मन अशांत हमारा हमेशा गिरने से होता है। क्या होता है कि कई बार हम कार्य करते हैं या कुछ भी ऐसा, कुछ भी अगर ज़िंदगी में हमारा होता है, तो हम उसको जब सक्सेस वे में जाते हैं, जब हम उस पे सफलता हासिल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में वो सफलता बरकरार रहेगी। ध्यान देना आप इन बातों पे कि अगर हमारी ज़िंदगी में मान लो कि हम किसी से मिलते हैं, किसी से हमारा रिश्ता जुड़ता है, तो अब हमें क्या लगता है बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छा है ज़िंदगी, तो क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि अब तो ज़िंदगी ऐसी ही चलने वाली है, अब ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्याएं नहीं आने वाली। तो हम दिमाग को क्या करते हैं, दिमाग को हम उस साइड में, या दिमाग को हम ये अलाउ कर देते हैं कि अब आप यही, या अब तुम यही थॉट्स को क्रिएट करो, यही मन में बातें रखो कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है। तो ये तो आपने दिमाग को बता दिया और दिमाग ने ये आपको कह दिया कि यही होने वाला, लेकिन नहीं। यहाँ पे अब आपको कंट्रोल करना है अपने दिमाग पे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ऊपर पहुँचे, अगर हम उस रिश्ते में, अगर मान लो किसी से हम रिश्ते में बंधे हैं और उसमें हम खुश हैं उस वक्त या कुछ वक्त, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। नहीं होता। हर दिन एक चेंजेस लाती है, हर दिन एक कुछ अलग सा होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मान लो आज, अगर मान लो मैं सोच रही हूँ कि आज 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, गर्मी हो रही है, तो गर्मी के बारे में बताना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि कल मौसम चेंज नहीं होगा, मौसम चेंज होगा। या ज़रूरी नहीं है कि अभी 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद कि मौसम वैसा का वैसा ही रहेगा। कुछ ना कुछ, मतलब एक हल्की सी कुछ ऐसी चेंजिंग होती है, एक कुछ चेंज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही कुछ बना रहेगा। आप अगर रिश्ते अगर आपके बहुत अच्छे हैं, तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। अगर मान लो कि आपने सक्सेस हासिल किया, कि अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, कि आप एकदम ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, अब आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि बस यही अब मेरी लाइफ है और यही अब मेरा बिजनेस है और इसी मुकाम तक मैं रहूँगा,
तो आपने अपने अंदर फिर वही थॉट्स क्रिएट कर लिया कि अब वही चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आपने अब उस पर जो अब मार्क समथिंग रॉन्ग कभी हो सकता है, तो आपने उस पर विचार किया ही नहीं कि अगर कल को मैं नीचे आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो मुझे क्या करना है, उस वक्त मुझे किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से काम करना है। तो उस पर आप नहीं सोचते हो, आपने बस एक सक्सेस की सीढ़ी देखी और वहाँ पे आप अपने आप को स्टॉप कर लिए कि बस अब यही मेरी लाइफ है। मगर ऐसा नहीं है, ऊपर अगर जाते हैं हम तो नीचे भी आते हैं, ये फैक्ट है। सबकी ज़िंदगी में आता है, हर किसी की वैरायटी अलग है। किसी भी तरह, कोई रिश्ते में, कोई अपने काम में, कोई पढ़ाई में, कि ज़रूरी है जो फर्स्ट आ रहा है, नहीं, हो सकता है सेकंड भी आएगा, हो सकता है थर्ड भी आएगा, ऐसा भी होता है। तो हर किसी उसमें, अगर आप मान लो किसी चीज़ में आप फर्स्ट आ रहे हो और मान लो आप स्पोर्ट्स में हो, खेल में हो, तो ज़रूरी है कि आप फर्स्ट आ रहे हो तो हमेशा ही आप आओगे, ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, माइंड को सेट करके रखो, हमेशा माइंड को आप दोनों ही, नेगेटिव और पॉजिटिव, हमको दोनों ही लेके चलना है। तो एक जगह ही हमें आके अपने आप को स्टॉप नहीं करना है कि अगर हमने सक्सेस देखी है तो ये अभी लाइफ में बरकरार रहेगी जब तक की ज़िंदगी है, जब तक की लाइफ है। आप दोनों ही पहलू को लेके अपनी ज़िंदगी में चलोगे तो बड़े आसानी से अपने जीवन को चला सकते हो, और बड़ी आसानी से जो आपकी समस्याएं आएंगी उसको आप मतलब उससे आप बाहर निकल सकते हो, उस समस्या को सुलझा सकते हो। क्योंकि कई बार परेशानी सिर्फ गिरने से थोड़ी ना होता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ आ गई और दुख तकलीफ़ से ही हम परेशान हैं। सक्सेस भी हमारे को परेशानी देता है, क्योंकि सक्सेस में क्या होता है, क्या होता है सक्सेस में? सक्सेस में हम हवा में उड़ते हैं, उड़ते हैं, ये फैक्ट है, मानोगे? होता है, स्थिर नहीं रहते। मान लीजिए आज हमारे पास में कुछ फाइनेंस की दिक्कत है, जो मन नहीं कर रहा है, कल को हमारे पास में बहुत कुछ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को भूल जाते हैं और क्या करते हैं कि अब जो चाहिए, बेफिजूल के भी, बहुत ही मतलब आसान और सरल भाषा में उपयोग कर रही हूँ, जो आम मर्रा की ज़िंदगी में होती है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो अभी मन कर रहा है, अभी है हमारे पास, अभी हम कैपेबल है, अभी हम कर सकते हैं, तो इसको खर्च कर डालो, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन आपको वो दोनों ही पहलू सोचना है, जिस पहलू में आप कठिनाइयों में रहे और जो पहलू आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का आया है। जब आप विदाउट फाइनेंस और जब आपके पास फाइनेंस आया, एक मतलब एक कहने की बात है फाइनेंस की, सम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में। तो अगर ये चीज़ें हुई तो आपको सोचना है कि अब हमें आगे कैसे चलना है। आप अपने माइंड के थ्रू, हमेशा माइंड के थ्रू चलो कि कैसे चलना है। और माइंड के थ्रू मीन्स क्या है, माइंड को आप बोलो, माइंड के थ्रू चलना आपको इसलिए है क्योंकि आप अपने माइंड को बताओ दैट आप अपने माइंड के थ्रू चलो उस चीज़ को। हमेशा सोच के, हर चीज़ सोचे बगैर कभी मत करो। सोचना ये चीज़ कि अगर लाइफ में, हमारी लाइफ में हम अगर बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी मुकाम और इसी पायदान पे रहेंगे। हो सकता है वो पायदान नीचे भी आए, और नीचे तो आते ही है। कई बार ये चीज़ है कि अगर ये सोचना, ये कहना कि नहीं यही लाइफ में चलता रहेगा, जो एक सिचुएशन है और यही सिचुएशन हमारी लाइफ में चलती रहेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो इस समझ को लेके हमें हर प्रक्रिया से, जो भी हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में घटनाएं हमारे घटने वाली है, उसको हमें आराम से एक्सेप्ट करना है और उस पे कार्य करना है, उस पे काम करना है, उस पे वर्क करना है। बिल्कुल भी ना घबराएं। ज़रूरी नहीं है मतलब कि आज मेरे पास एक पेशेंट आया एंड
थोड़ी एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक पेशेंट आया और मुझे नहीं लगा कि वो डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन का वो कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है। वो जो चीज़ दुनिया चाहती है, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो काम से हो, मेरे पास परफेक्ट वाला सब कुछ है। पर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। मैं कहीं खुश नहीं हो पाता हूँ। पता नहीं, मुझसे कोई अगर बात करता है, मुझसे पूछता है, अगर मेरे करीब आता है और मुझसे अगर कि आप कैसे हो? सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा होता है, तो आई डोंट नो कि मैं रोने लगता हूँ। मतलब पेशेंट हम लोग खैर उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि कौन क्या कैसे, बट जब ये एक आज मेरे सामने एक ये बात आई, जब मैं बात कर रही थी, देन उससे मैंने यही पूछा। मतलब बहुत शॉर्टली जो हम लोगों का एक अपना तरीका होता है बात करने का, मैंने कहा आप बहुत अच्छे हो, आप कोई डिप्रेस नहीं हो, डिप्रेशन में तो आप हो नहीं। देन उसका ये कि मैं खुश नहीं हूँ, कहीं से भी मैं खुश नहीं हूँ। और पूछना एंड उसका रोना, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस बात से रो रहा है। और फिर उसका तब समझाना, जब मैंने उसे समझाया, जब मैंने उसे बताया कि कई बार क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को अपने मन के अंदर में बिठा लेते हैं कि यही चीज़ मेरी लाइफ में होती रहेगी। एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन हमारे ज़िंदगी को कई बार जब कोई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी ज़िंदगी को थोड़ी सी मतलब नाखुश कर देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उम्मीद करो, उम्मीद किसी चीज़ से कभी भी मत करो। और बिल्कुल आप उम्मीद पे आप बैठ जाते हो या उम्मीद बोलो या आप उस पे डिपेंड हो जाते हो, तो उस पे नहीं होना चाहिए। आपको सिचुएशन या जो बात है उस पे आपको वर्क करना है कि हमें अपने माइंड को बस हल्के वे में लेना है। ज़रूरी नहीं है कि डिपेंडेंसी हमें दिखानी है या किसी बात को कि ये मेरे ही मुताबिक चलेगा, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मेरे ही मुताबिक होता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक खैर एक पेशेंट की एक बात थी कि किसी वजह से, तो उसका यही मानना कि मेरी वजह से या जो उसके अंदर अपने थॉट्स क्रिएट हो रहे थे कि मैं ये चाह रहा हूँ और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है, देन मैं अपने आप को बहुत ही मतलब बेकार और बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ में कोई नहीं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है और इस वजह से मेरे को लगता है, और ये अकेला ही फ़ील करना, तो अकेला फ़ील करना मतलब इंसान अगर डिपेंड हो गया है, वो सोच रहा है कि हर हमेशा मेरे साथ में कोई ना कोई रहे या हर हमेशा मेरे साथ में लोग बातें सुनते रहे, तो ऐसा नहीं होता है। और ख़ैर ये डिज़ीज़, ये बीमारी मतलब अगर है, हम अगर बोले कि डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन की तो एक अलग बात है। उस पे तो कई ऐसी वीडियोज़ मेरी आ गई है और आगे भी आती रहेगी। तो लेकिन जहाँ तक मैं अनुभव की, जिस तरीके से मैंने बातें की, उस बातों में मुझे सिर्फ़ यही लगा था कि अपने आप को सीमित कर लेना उस बात तक कि सिर्फ़ मेरी बातें सुनी जाएगी और जो मेरे अपने विचार हैं वही विचारों पे वर्क किया जाएगा और उस जगह पे इंसान अकेला हो जाता है। अगर आप सिर्फ़ अपने ही लिए सोचोगे, अगर ये नहीं सोचोगे दूसरे के भी थॉट्स हैं, दूसरे की भी बातें, कोई आपको सलाह देगा, हर किसी की अपनी-अपनी बातें हैं, तो और अपनी-अपनी प्रॉब्लम है। अगर आपसे कोई मतलब नहीं हो रहा है रूबरू या आपकी मतलब बातों से को अगर एक पॉइंट को आपको काट के अपनी बातें रख रहा है, तो रखने दो ना। हर किसी को ये आज़ादी है कि हर कोई अपने विचार व्यक्त कर सकता है, रख सकता है और इसमें आपको परेशान होने का और बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए कि मैं अकेला हूँ या मेरी बातें कोई नहीं सुनता है। इस बात का अगर आप वर्क करोगे ना, कि ज़रूरी है आपको वर्क करना, कि आपको सोचना है कि हर इंसान का अपना-अपना तरीका है और अपने तरीके से वो जीना चाहता है। अगर आपसे कोई बंधना नहीं चाहता, अगर आपकी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, तो आप ज़बरदस्ती सुनाओ भी मत। आप हो अपने साथ, आपका मन, आपका दिमाग और आप
अपने साथ हो। वो सक्षम है, वो काफ़ी है आपको सुनने के लिए। आप अपने आप से, वो थॉट्स तो आपने क्रिएट किया कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, वो तो आपने खुद क्रिएट किया। अगर आप इस चीज़ को हटाओ, मत बोलो, आप इस चीज़ को लेके आओ कि इसको सुनने के लिए मैं हूँ, मेरा दिमाग है, फिर देखो आप, कभी बात करके देखो आप अपने आप से, कभी अपने आप से बात करो, अपने आप से कॉन्वर्सेशन करो। बहुत सी बातों की बात निकलती है, बहुत सी समस्याओं का हल निकलता है और बहुत सी खुशियाँ आती है, बहुत सी पॉजिटिव ऊर्जा आती है अपने अंदर में। खुद से बातें करो, खुद से बातें करना बहुत अच्छी बात है। कई बार हम लोग ये कहते हैं ना कि खुद से बातें करना मतलब क्या हुआ भाई साहब, कुछ हो तो नहीं गया कहीं ऐसे। कई लोग ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो खुद से बात करते रहते हैं। तो खुद से बातें करो, और खुद से बात करने के बाद में आप देखोगे कि आप अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लोगे। और मन को शांत रखो, हर घड़ी अपने मन को शांत रखो, हर घड़ी किसी से कुछ सीखने की, अ, अगर कुछ लगता है आपको कि यहाँ से मुझे ये सीख मिल रही है, तो वो सीख ज़रूर एडॉप्ट करो, क्योंकि कुछ न कुछ, वो चींटी जब लाइन में चलती है, बहुत कॉमन सी एक बात है, जब वो चींटी लाइन से चलती है तो हम लोग देखते हैं कि वो अपनी एकता कैसे बरकरार रखी है एक दूसरे को। अगर मान लो कोई वो खाना लेते हैं तो आप देखोगे कि एक दूसरे से पहले किसी एक को दे दिया, फिर उसने पास ऑन ऐसे चलता रहता है, चलता है ना। और वो अपनी एक लाइन बना के लाइन इधर उधर नहीं होती, लाइन बना के रहते हैं। क्या सीख मिलती है उससे? यही ना कि हमें आपस में एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, एक दूसरे के पास जाननी चाहिए और एकता बना के रखनी चाहिए। जब हम इस छोटे 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 से मतलब चींटी से, पशु पक्षी से हम इस बातों को सीखते हैं, तो ये मनुष्य क्यों ना अपनी ज़िंदगी में उन बातों को अमल करे और उन बातों को लेके अपने जीवन में और अपनी ज़िंदगी को आगे चलाए। कितना अच्छा होगा कि अगर इंसान एक दूसरे को समझने लग जाए, एक दूसरे को परखने लग जाए। कौन ना कहे कि हम तो दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, हमें समझाने वाला कौन पैदा हुआ है। अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो अंतर्यामी हैं। लोग होते हैं ना, होते हैं लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें तो सब पता है, अरे हमें कौन समझाएगा। आप कोई समझदार नहीं हो तब अगर कोई ऐसी बातें बोलता है, तो आप समझदार नहीं, आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो, सीरियसली में। क्योंकि सीखने वाला इंसान तो महान होता है। इंटेलिजेंट तो वो जो आपसे एक मूर्ख से भी कुछ बातें सीख जाए, सीखे, तो वो महान है, वो इंटेलिजेंट है। और मन शांत रख के आप सीखो, मन को शांत रखो और सीखो, और अपनी ज़िंदगी को शांति में बना के अच्छे से अपनी ज़िंदगी को मार्गदर्शन अपने दिमाग से कराओ, अपने आप से कराओ, अपने आप से मुलाकात करो, अपने आप से बात करो और अपने आप से अपने मन को शांत रख के अपने आप से खुश रखो और खुश रहो अपने आप से। यही ज़िंदगी है, यही आप है, यही हम हैं और यही संसार है, यही दुनिया है। और ऐसे अगर दुनिया चल पड़ी तो हर कोई खुश है, हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा और निकलता भी है। उम्मीद है मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ सीख मिलती होगी और जो मेरे अपने अंदर की बातें होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं वही शेयर करती हूँ आप सबसे। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, ज़रूर इसी तरीके से आप देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते हैं, तो आप मैसेजेस और या कुछ पूछने का आप वहाँ ना करके आप मेरे वीडियो पे ही आके आप कमेंट्स या आप मैसेज किया करें तो मेरे को अच्छा लगेगा। आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको जवाब दूँगी। और कई ऐसे फ़ोन कॉल्स इस तरीके से कि काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो एक्सेप्ट मैं ज़रूर, कई ऐसे होते हैं, शेड्यूल होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ और मेरा वीडियो बनाने का भी टाइम बस इस टाइम का ही होता है।
जो मैं सारे, क्योंकि होती है कि कई बाहर के ऐसे काउंसलिंग का होता है, देन उसके बाद में मैं वीडियो का मैं ज़रूर टाइम निकाल के कि मैं आप लोगों से अपनी बातें, कुछ जो किसी की भी कोई परेशानी है और कोई अगर परेशान है और कोई अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहा है, कोई अगर दुखी है तो वो खुश कैसे रहे, हर बातों की एक हल निकले, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो लेके आती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं कॉन्टेक्ट बस मुझे तो लगता है कि मैं आप सबसे रूबरू होके बात कर रही हूँ और इस तरीके से आप लोग पसंद करते रहिए और आगे हमेशा सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि आपको मेरी अगली हमेशा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और शेयर और लाइक तो ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। उम्मीद रहेगी कि आप लोग वीडियो सच में पसंद करें। अगेन फिर से कि गर्मी बहुत है, पानी बाँटिए, पानी पिलाइए, पक्षियों को पानी पिलाइए, अपने माँ-बाप का सम्मान करिए, आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। किसी भी बुज़ुर्ग को अगर देखिए, अगर रास्ते पे जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग आपके दरवाजे पे आता है कुछ माँगने के लिए, तो उन्हें ज़रूर दीजिए, उन्हें खाली हाथ मत भेजिए। अगर आपके दरवाजे पे आप अगर कोई चीज़ मँगवा रहे हैं स्विगी से या कहीं से, अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ खाना कुछ वो ऑर्डर करते हैं, अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है तो उसको 1 गिलास पानी पिलाए बगैर मत भेजिए। ये बहुत पुण्य का काम होता है और ये इस वक्त इस गर्मी में आप ज़रूर करिए और पुण्य कमाइए। और बस यही ज़िंदगी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबसे लेती हूँ इजाज़त और ओम साई राम।